रात बहुत गहरी थी। आसमान में बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी और चांद बार बार छुप जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी चीज सांस ले रही हो। उसी समय जंगल के किनारे बने कच्चे रास्ते पर एक लड़का तेज तेज कदमों से चल रहा था। उसका नाम था आरव। वह शहर से अपने गांव की ओर लौट रहा था। गांव पहुंचने से पहले उसे एक सुनसान रास्ता पार करना पड़ता था। उस रास्ते के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में नहीं जाना चाहिए, पर आरव को हंसी आती थी इन बातों पर। उसे डर जैसी कोई चीज लगती ही नहीं थी। लेकिन आज उसके दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही तेज थी। जैसे ही वह उस रास्ते पर पहुंचा, अचानक हवा थम गई। पेड़ों की पत्तियां जो अभी सरसराहट कर रही थी, एकदम शांत हो गई। यह खामोशी डरावनी थी। तभी आरव को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे चलते हुए उसे एक औरत की परछाई दिखी। वह लाल साड़ी में थी। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ। वह रास्ते के किनारे खड़ी थी। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? ये कौन औरत है? वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। बेटा, क्या तुम मुझे रास्ता बता दोगे? आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके पैर कांप रहे हैं। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कहाँ आप जा रहे हैं? औरत ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम जा रहे हो वहीं। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने आरव को अंदर तक हिला दिया। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। आरव और उस औरत के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। हवा फिर से चलने लगी, लेकिन अब ठंडी नहीं बल्कि भारी लग रही थी। तभी उस औरत ने अचानक कहा, मेरा नाम मोहिनी है। नाम सुनते ही आरव के दिमाग में गांव की पुरानी कहानियां घूमने लगी। उसकी दादी अक्सर एक औरत के बारे में बताती थी, जो रात में लोगों को बहकाकर अपने साथ ले जाती है। उसका नाम मोहिनी ही था। तभी आरव ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? मोहिनी हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब गूंज थी। अकेली? मैं कभी अकेली नहीं होती। आरव को लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई और भी हलचल है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। मोहिनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तभी आरव ने यह बात नोटिस कर ली और उसका डर कई गुना बढ़ गया। तभी मोहिनी ने कहा, चलो, देर हो रही है, चलो। आरव मना करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह में आवाज ही नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी इच्छा पर काबू पा चुका हो। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ता बदलने लगा। जो रास्ता आरव को हमेशा सीधा लगता था, अब घुमावदार और अनजान हो गया था। तभी आरव ने कहना चाहा, यह रास्ता। तभी मोहिनी ने उसे चुप कर दिया और बोली, कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। आरव समझ चुका था
कि वह किसी साधारण औरत के साथ नहीं है। आरब अब पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। तभी अचानक मोहिनी रुक गई। आरब ने देखा कि वो एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास खड़ी है। कुआं बहुत गहरा था, जैसे उसकी कोई छोर ही ना हो। तभी आरब ने कांपती आवाज में पूछा, यहाँ क्यों लाई हो आप मुझे? क्यों? मोहिनी का चेहरा पहली बार साफ दिखाई दिया। उसकी आंखें काली थी, बहुत काली, जैसे उसमें कोई परछाई नहीं बल्कि पूरा अंधेरा भरा हो। तभी मोहिनी ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया, तुमने मुझे देख लिया। आरब पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे। उसे लग रहा था जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। तभी मोहिनी ने कहा, मैं कोई नुकसान नहीं करूंगी अगर तुम मेरा साथ दो। आरब ने डर के मारे पूछा, साथ? हाँ, हमेशा के लिए। आरब चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन कुछ भी संभव नहीं लग रहा था। आरब को एक पल के लिए होश आया। उसने पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। पीछे से मोहिनी की हंसी गूंज रही थी। पेड़ उसके रास्ते में आ रहे थे, कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। मोहिनी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तुम बच नहीं पाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। अचानक आरब को सामने एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह गांव की सीमा थी। उसने आखिरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, सब कुछ शांत हो गया। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई कुआं नहीं था, ना जंगल, ना मोहिनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह गांव वालों ने आरब को बेहोशी की हालत में पाया। जब होश आने पर उसने सारी बात बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया सिवाय एक बूढ़ी औरत के। उसने आरब को देखकर कहा, मोहिनी ने तुम्हें छोड़ दिया है, यह उसकी पहली गलती है। आरब का दिल बैठ गया। मतलब? बूढ़ी औरत ने कुएं की ओर इशारा किया। वह अब भी वहीं है और वह तुम्हें भूल नहीं सकती। उसी रात आरब ने खिड़की के बाहर वही लाल साड़ी देखी, वही मुस्कान। मोहिनी वापस आ चुकी थी। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली डर शुरू होने वाला था। रात फिर से वही डर लेकर आई थी। आरब अपने कमरे में बैठकर कांप रहा था। खिड़की के बाहर पीपल का पेड़ हिल रहा था, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक एक आवाज आई, आरब, आरब। वही मीठी लेकिन सिहरन पैदा करने वाली आवाज। तभी मोहिनी रहस्यमय तरीके से कमरे के अंदर आ गई। वह इस बार और भी पास थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा काली थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे यकीन हो कि आरब अब बच नहीं सकता। तभी मोहिनी ने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो, हिस्सा बन चुके हो। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम डरते हो और डर मुझे ताकत देती है। आरब को समझ आ गया कि यह सिर्फ पीछा नहीं था, बल्कि एक खेल था जो अब शुरू हुआ है। अगली सुबह आरब गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहीं बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी। उसने आरब को देखकर कहा, अगर बचना है तो मोहिनी को समझना होगा।
उसने कहानी सुनानी शुरू की। वर्षों पहले मोहिनी इसी गांव की सबसे सुंदर औरत थी। एक लड़के से प्यार किया, लेकिन धोखा मिला। उसी कुएं में उसे जिंदा फेंक दिया गया। उस रात उसका डर, उसका दर्द सब उसी कुएं में रह गया। अब वह उन्हीं लड़कों को ढूंढती है जिसमें डर होता है। आरब को एहसास हुआ कि मोहिनी राक्षस नहीं बनी, उसे बनाया गया। लेकिन यह सच्चाई उसे कम डरावनी नहीं बना रही थी। तभी आरब ने पूछा, उसे शांति कैसे मिलेगी? अगर कोई उसका डर अपने अंदर ले ले तो वह मुक्त हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। आरब जानता था कि अब फैसला उसी को करना है। उस रात आरब खुद कुएं के पास पहुंचा। अंधेरा पहले से ज्यादा घना था। हवा में सिरकियों की आवाज थी। आरब ने कांपती आवाज में कहा, मैं आ गया, मैं आ गया। कुएं से मोहिनी प्रकट हुई। इस बार वह गुस्से में नहीं थी, बल्कि थकी हुई लग रही थी। उसने पूछा, तुम क्यों आए हो? तुम क्यों आए हो? आरब ने कहा, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। मोहिनी हंस पड़ी। आजादी? वह बहुत पहले मर चुकी है। फिर भी उसने आरब के सामने शर्त रखी। अगर आरब अपना डर सौंप दे तो वह इस गांव को छोड़ देगी। आरब ने आंखें बंद की। उसे अपना बचपन, अकेलापन, अंधेरा सब याद आ गया। जैसे ही उसने डर स्वीकार किया, मोहिनी चीख पड़ी। कुआं कांपने लगा और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सुबह गांव शांत था। कुएं के पास कोई निशान नहीं था। आरब जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। गांव के लोग खुश थे कि मोहिनी हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली गई। लेकिन कुछ रातों बाद गांव से दूर एक और रास्ते पर लाल साड़ी फिर दिखाई दी और एक लड़का अंधेरे में चलता हुआ। कहानी फिर से शुरू हो चुकी थी।